बच्चों, आज जो है उसी पाठ के आगे तुलसीदास जी का पाठ है जो रामचरितमानस महाकाव्य से लिया गया है और शीर्षक दिया गया है भरत महिमा। भरत जैसा भाई यदि संसार में हो जाए तो जो विवाद होते हैं, लड़ाई झंझट होते हैं, ये ना। भारत को केवल था कि मैं अपने बड़े भाई राम की सेवा करूं। मुझको न राज चाहिए, न मुझको धन चाहिए, न मुझको वैभव चाहिए, न मुझको यश चाहिए। मैं केवल अपने भैया की सेवा करूं, ये उनके अंदर भावना। और जहाँ सेवा की भावना होती है वहाँ कोई विवाद नहीं। जहाँ लोभ नहीं है, लालच नहीं है, वहाँ कोई विवाद नहीं। आजकल देखते हैं कि घर घर में कितने विवाद होते हैं। सबसे ज्यादा लड़ाई भाई भाई में ही होती है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि रामचरितमानस के 5 दोहे और उसके अंदर जितनी चौपाइयां हों, एक नियम बना ले, प्रतिदिन आपको उनका अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद उसका मनन भी करना है, चिंतन करना है और कोशिश ये करनी है कि उसी के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अगर जीवन को सुखमय और सही रास्ते पर ले जाना चाहते हो तो मेरे अनुरोध को स्वीकार करने की कोशिश की। आगे कहा भरत ने, जो परिहरहि मलिन मन जानी, तौ सनमानहि सेवक मानी। अगर वो जानते हैं कि भरत ने ऐसा किया है तो मैं तो उनका सेवक हूँ, क्योंकि वो अंतर्यामी है, सबके अंदर की बात जानते हैं। मोरे शरण राम ही की पनही, मैं तो उनके चरण पादुकाओं पे आधारित उनके चरणों का भजन करता हूँ। राम सुस्वामी दोस्त जनही, राम तो सबके स्वामी है, अच्छे स्वामी हैं और सबका दोष गुण और अवगुण जानते हैं। जग जस भाजन चातक मीना, ने प्रेम निपुण नबीना। संसार में जैसे मछली जब जल में रहती तो जल से कितना प्रेम करती है, और नेम प्रेम निज निपुण नबीना, अपना नया नया नियम, नया नया प्रेम ये उत्पन्न करती। असमन गुलत चले मग जाता, लेकिन जल से मछली इतना प्रेम करती है, जल से उसको अलग कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जल उससे प्रेम नहीं करता। इस प्रकार की बात को सुनते हुए सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, संकोच हो रहा है और शरीर के सारे अंग उनके शिथिल हो जाते हैं। हेरति मनो मातुपित कोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब चलते हैं तो माता की उनकी याद आती है कि माँ ने बहुत गलत किया। अगर वो समझे कि माँ के मत की अनुसार भरत भी उसमें शामिल थे तो इस प्रकार सोचते हुए, क्योंकि भक्ति करते हैं राम के प्रति, उनकी भक्ति है और धैर्य धारण किए हुए वो चले जा रहे हैं। जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, तब परत उतारिल पाऊ। जब भगवान श्री राम के स्वभाव का वो मनन करते हैं तो उनके पैर मार्ग में सही ढंग से नहीं पड़ते हैं, लगता है वापस आ रहे हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं। भरत दशाते ही अवसर कैसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत की उस समय की अवस्था कैसी है, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, जैसे कोई नदी में जलधारा बह रही हो और उसके विपरीत दिशा में कोई भ्रमर चलने का प्रयास कर रहा। मिल सपेम रिपुसूदन केवल भेटे राम, भूरि भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत। सब भाई आपस में शिष्टाचार करते हैं, एक दूसरे से भेंट करते हैं, पैर छूते हैं। भेटे लखन लग लग भाई, और लक्ष्मण जो है वो छोटे भाई शत्रुघ्न से दौड़ करके भेंट करते हैं। बहुर निषाद लीन उरलाई, इसके बाद निषाद नाथ को हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि मिलाने का काम निषाद नाथ का ही। पुनि मुनिगन दो भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई नंदे, कि दोनों भाई जो है राम और लक्ष्मण
वो मुनि जी के चरणों को स्पर्श करते हैं और मुनि जो है उनको ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि वो आनंदित हो जाते हैं। सानुज भरत उमग अनुरागा, भरत और शत्रुघ्न के अंदर अत्यंत प्रेम जागृत हुआ है और उन्होंने प्रेम के वशीत होकर माता सीता के चरणों में दंडोत प्रणाम कर रहे हैं, पैरों में गिर पड़े और पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, बार बार प्रणाम करते हैं। माँ सीता जो है उठाती हैं उनको और उनके सिर पर अपने कमल रूपी हाथों को स्पर्श कर रही हैं, लेकिन भरत उनके चरणों को नहीं छोड़ रहे हैं। सीय आशीष दीन मन माही, सीता जी ने दोनों भाइयों को हृदय से प्रेम से आशीर्वाद दिया और मगन स्नेह देश सुधिनाही, सब प्रेम के कारण इतने मगन हैं कि उनको शरीर की सुधि नहीं है कि मिट्टी लग रही है, कहाँ बैठे हैं, क्या है, इसकी कोई परवाह नहीं। सबविध सानुकूल लग सीता, जब भरत शत्रुघ्न ने सीता को सब प्रकार से अनुकूल जान लिया तब हे निशोच कुल अपडर बीता, तो उनके अंदर का जो भय था, जो सोच था, वो सब समाप्त हो गया। को किछु कहा ही न को किछु पूछा, किसी ने किसी से न कुछ कहा न किसी ने किसी से कुछ पूछा। प्रेम भरा मन गति निज गति छूछा, जैसे प्रेम रूपी घड़ा खाली हो, प्रेम से भर जाए, वही स्थिति उनकी। ते ही अवसर केवट धीरज धर, उसी समय केवट जो है अवसर पाया, भय रखते हुए जोड़ी बाल विनवत प्रणाम करे, दोनों हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम कर रहा। नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकलपुर लोग, केवट बता रहा है कि हे प्रभु, ये मुनि जी आए हुए हैं, आपके गुरु जी आए हैं, तीनों माताएं आई हैं और अयोध्या का शिष्टमंडल भी आया है, सेवक भी आए हैं, सेनापति भी आए हैं, सचिव सुमंत्र भी आए हैं, आपके वियोग के कारण बहुत बेचैन हैं। सील सिंधु सुनिगुर आगमनु, समुद्र के समान जो गंभीर हैं, उन्होंने जब सुना केवट से तो हमारे गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हुआ है, तो सीता जी के पास शत्रुघ्न को वहीं पर रोक दिया और इसके बाद चले सवेग राम दहिताला, बड़ी तेजी से दौड़ते हुए गुरु जी के लिए चल पड़े। धीर धर्म दुर दीन दयाला, धैर्य धारण हुए, धर्म की धुरी को धारण किए हुए दीनों के रक्षक। गुरु रे किसानुज अनुरागे, जब गुरु को देखा तो लक्ष्मण और राम जो है मुस्कुराने लगे, प्रेम जागृत हुआ और दूर से ही प्रभु जो है उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाई लिए उलाई, मुनिवर ने उनको दौड़ करके उठाया और अपने हृदय से लगाया। प्रेम उमंग भेटे दो भाई, और प्रेम के कारण, उमंग के कारण दोनों भाई जो है मुनि जी से भेंट करते हैं। प्रेम पुलक केवट कहनामो, प्रेम से पुलकित होकर प्रसन्न होकर केवट ने अपना नाम लिया और दूर से ही उसने दंडवत प्रणाम किया। तो इसी प्रकार आगे राम सका ऋषि बरबस भेंटा, मुनि जी ने जान लिया कि राम का मित्र है, राम का मित्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जन महिलुट स्नेह समेटा, उस निषादनाथ को अपने गले से लगा लिया, उससे भेंट किया। जैसे आज कोई स्नेह के कारण कोई किसी को बहुत बड़ी संपदा जमीन में मिल गई हो और वो अच्छी जगह पे न पड़ी हो, उसको कि लोग उठा लेते हैं, आज ऐसा अनुभव हुआ। राम रघुपति भगति सुमंगल मूला, जो श्री राम की भक्ति करता है वो सभी मांगलिक कार्यों में सफल होता है। और इस प्रकार नव सराय वर्षहि फूला, आपकी सराहना, आपका जय जयकार देवता लोग करते हैं और वहाँ से पुष्प वर्षा करते हैं। यही सब निकट नीच को नाही, इस आज यहाँ समाज में इस निषाद राज केवट से नीच कोई नहीं है। और बड़ वशिष्ठ समको जगमाही, और वशिष्ठ जी से बड़ा संसार में कोई नहीं है, जिन्होंने उनका बड़प्पन देखी कि नीच व्यक्ति को अपने गले से लगा लिया। जय लखी लाखनऊ ते अधिक ते
जे जे ही लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। इसके बाद सब लोग बैठते हैं आपस में, मुनि भी बैठते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। इसके बाद श्री राम जो है भजन के लिए चले जाते हैं। तो आज ये जो भरत महिमा पाठ था ये समाप्त हुआ। अब हम आपको कवितावली उनकी एक रचना है इसी में, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और इसके बाद और भी है, दोहावली भी है, विनय पत्रिका भी है, क्योंकि शुरू के पाठ में सबका अध्ययन करना जरूरी है। तो लंका दहन प्रसंग में श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान का राक्षस नगरी लंका के जलाए जाने का अति सजीव एवं चित्रोपम वर्णन है। विषयानुकूल भाषा में भी तीव्रता है और कठोर वर्गों का प्रयोग है। इस तरह से हनुमान जी ने जब लंका को तहस नहस किया था, जलाया था, तभी का इसमें वर्णन दिया है और इसका नाम दे दिया है कवितावली। नाम दे दिया है कवितावली। ये तो सर्वविदित है कि रामचरितमानस के आधार पर लंका कांड एक है, 7 कांड में एक कांड है लंका का। तो हनुमान जी ने लंका को जलाया था, सभी लोग जानते हैं। और हनुमान जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक बंदर थे। उनकी माँ का था अंजनी नाम और बहुत ही वो ब्रह्मचारी थे, बहुत ही योग्य, अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता, सूर्य भगवान उनके गुरु थे। 8 सिद्धियां 9 निधियां उनको प्रदान की। तो हनुमान जी जब लंका को तहस नहस किया, इसके भक्त थे राम के, सेवक किसके थे? राम के। तो राम की आज्ञा के अनुसार ही आपने सारे कार्य संपन्न किए। कहने का मेरे मतलब ये है, जो प्रभु राम की या परमात्मा के ऊपर आधारित रहता है उन्हीं पर सब कुछ छोड़ देता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उन्हीं को जब समर्पित कर दिया जाता है तो उसकी देख रेख वो करते हैं। जैसे परिवार में कोई मुखिया है, मुखिया की जिम्मेदारी में सब कुछ रहता है, मुखिया घर की पूरी देख रेख करता है, उसकी जिम्मेदारी बनती। तो भगवान पर सब छोड़ दीजिए, जो वो करेंगे वो अच्छा होगा, अच्छा है, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। कल की मुलाकात होगी, तब तक के लिए